देखिए, ये हमला जो हुआ वो तो सरासर गलत है। मोटेशन नहीं हो रहा था, वो थोड़ा विचलित था, परेशान था। हाँ, कड़ा मिजाज के हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड माता पिता से नहीं रहते हैं। बहुत शर्मनाक काम कर दिया जो नहीं होना चाहिए एक पदाधिकारी के साथ। देखिए, उस समय में कम्युनिस्ट का राज था और आनन फानन में जनून गैर जनून ज़मीन का पर्चा काट दिया गया। अवकाश प्राप्त फौजी अवधेश कुमार के मकान पर हैं, उनके आवास पर हैं, जो बखरी के अंचलाधिकारी के ऊपर कई बार बताया जाता है चाकू से हमले किए थे। हमला का क्या वजह है, कितना पीड़ित थे यह फौजी जो अवकाश प्राप्त होने के बाद इतना रंज में आकर बखरी सीओ शिवेंद्र कुमार के ऊपर कई बार चाकू से हमला किया। हालांकि इस घटना में सीओ बाल बाल बच गए। उनके आवास पर मौजूद हैं। अवधेश कुमार के पिता प्रताप सिंह से बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर जिस तरह से अवधेश के द्वारा इस तरह का हमला किया गया अंचलाधिकारी बखरी के ऊपर, क्यों किया गया, कुछ जानकारी है? देखिए, ये हमला जो हुआ वो तो सरासर गलत है। पूर्व में वो जब रिटायर किया तो 4 कट्ठा बगल में ज़मीन खरीदा और ज़मीन खरीदने के बाद वो मोटेशन के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद वो इसी दरमियान में वो परेशान था, मोटेशन हो जाए कि मेरे जो भी मतलब हम नौकरी किया, जो पैसा है वो पैसा लगा करके तो हम 4 कट्ठा खरीद लिए 24-25 लाख में। अब तो मेरे पास कोई विकल्प है नहीं और बच्चा को पढ़ाने के लिए ही हम ज़मीन खरीदे। अगले बार हम उसको बेच करके कहीं शिफ्ट कराएंगे बच्चा को, और मोटेशन नहीं हो रहा था, वो थोड़ा विचलित था, परेशान था। इसी बीच में क्या कर दिया, हम खुद दुखी हैं। कहाँ पर ज़मीन था, कब ज़मीन खरीदे थे? 2021 में खरीदे, बगले में खरीदे हैं। हाँ। और कितना ज़मीन था? 4 कट्ठा ज़मीन है ये। अभी क्या कर रहे हैं आपके पुत्र जो अवधेश हैं, क्या कर रहे हैं, कब रिटायर किए थे? वो 20 में रिटायर किए, उसके बाद 1 साल रहे, उसके बाद बेगूसराय में फिर ज्वाइन किए हैं और तिलनाती में रिफाइनरी में या जहाँ भी 2 रोज़ 4 रोज़ पर आते हैं, अपना माल जाल देखते हैं, किसी से बोला चाली नहीं, किसी को टोक नमस्कार नहीं, अपना आए काम धाम किए चल दिए। हम लोगों को भी नहीं टोकते हैं, न कोई बात होता है। वो थोड़ा कड़ा मिजाज के हैं। फौज में थे इसलिए कड़ा मिजाज के? हाँ, कड़ा मिजाज के हैं। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड माता पिता से नहीं रहते हैं। टोला पड़ोस समाज से भी मिलजुल उनका आना जाना कोई कुछ नहीं रहता। क्या लगता है कि जिस तरह से ये आक्रोशित थे, काफ़ी व्यथित थे, अंचलाधिकारी को कुछ मोटेशन के नाम पर कुछ दिए भी थे? देखिए, उनकी पत्नी बोल रही थी, हमको उससे कोई जाना आना नहीं है, हमने जानते हैं दिया कि नहीं दिया। लेकिन वो रात में उनकी पत्नी बोल रही थी कि फ़ोन आया, आज आप जल्दी आइए। उसी बीच में वो कहाँ कैसे गया नहीं गया, उसको जाना था बेगूसराय, बीच में क्या कर दिया। बहुत शर्मनाक काम कर दिया जो नहीं होना चाहिए एक पदाधिकारी के साथ। काम तो आज न कल होगा ही, सही काम तो होगा ही। हम लोग मिलजुल करके करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, किसी के साथ जानलेवा हमला नहीं करना चाहिए। जो ज़मीन था सर, जो ज़मीन जो खरीदे 4 कट्ठा, क्या वो पर्चा का ज़मीन था जो खरीदे? देखिए, उस समय में कम्युनिस्ट का राज था और आनन फानन में जनून गैर जनून ज़मीन का पर्चा काट दिया गया। 1-1 बीघा 1.5 बीघा का, कहाँ है खाता, कहाँ है खसरा, कोई ट्रेस नहीं है। और तो कबाला लिए थे? ये कबाला लिए थे त्रिभुवन सिंह से। तो उनके पिता थे, फौजी के पिता अवधेश कुमार के पिता थे प्रताप सिंह। ने साफ बताया कि वो ज़मीन खरीदे थे, 4 कट्ठा ज़मीन, और ज़मीन को मोटेशन कराने के लिए बखरी सीओ के यहाँ लगातार जाते थे, काफ़ी व्यथित थे। चूँकि बताया जाता है कि वर्ष 2020 में जब वो रिटायर किए फौज से, उसके बाद 4 कट्ठा ज़मीन घर के बगल में ही खरीदे थे, लेकिन उसका मोटेशन नहीं होने के कारण काफ़ी परेशान थे। और उन्होंने सीधा कहा कि क्या उसमें लेन देन किया गया नहीं किया गया उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ वहाँ पर मामला है जिसके कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है कि जिस तरह से मेरे पुत्र ने सीओ के ऊपर हमला किया है, निंदनीय है, शर्मनाक है। लेकिन कहीं न कहीं यह काफ़ी परेशान थे, काफ़ी विचलित थे, जिसका नतीजा था कि अंचलाधिकारी बखरी के ऊपर जो अब यहाँ से तबादला हो गए, इसके बाद उनके मन में क्या हुआ क्या नहीं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ कई बार चाकुओं से वार किया।
हमलावर जो जिस तरह से हमला किया गया वो जानलेवा हमला कहा जा सकता था। उसके बाद स्थानीय लोगों के मदद से उसे गिरफ्तार किया गया और बकरी थाना में उन्हें बंद कर रखा गया और सीधे तौर पर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है काफ़ी शर्मनाक है और जिस तरह से अंचलाधिकारी के द्वारा बताया जाता है कि उनको दोहराया जाता था काफ़ी लंबे समय से, इसको लेकर काफ़ी परेशान चल रहे थे।